जब से दादी जी ने कहा है कि उसकी बाइक पे कोई और लड़की बैठी थी, जब से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है विशाल पे से। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब आजकल मेरी बहू को ना बहुत उल्टे सीधे फोन आते हैं, मारने काटने की धमकी देते हैं। हाँ विशाल, मुझे डेट पे लेके चलो ना। विशाल वहाँ बैठते हैं। सिमरन रमन के साथ मुझे ही ढूंढने निकली है। अब तो किसी भी हालत में मुझे ये प्रूव करना होगा कि उस दिन सिमरन ने जिसे टीवी पर देखा था वो मैं नहीं बल्कि कोई और था। भैया 3 बज गए, विशाल घर आने वाला होगा। अगर उसने मुझे घर पे नहीं देखा तो उसे डाउट हो जाएगा कि मैं उस पे शक कर रही हूँ। चलो भैया हमें जल्दी जाना पड़ेगा। हेलो मैडम जी, आपका बिल। ओह गॉड, हम तो बिल ही देना भूल गए। हाँ भैया आपका जो विशाल, तुम कौन विशाल? देखो मेरे साथ मजाक मत करो, ओके? जस्ट शट अप। और तुमने इतनी टैकी हॉरिबल वेटर वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है? वेटर की ड्रेस नहीं पहनेगा तो क्या जोकर की ड्रेस पहनेगा? समझ गया हम। बिल न भरने के चक्कर में जान पहचान बढ़ा रही हो तुम। अरे खूब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। लड़का लड़की यहाँ आते हैं और बिल न भर के चले जाते हैं। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता। बिल भरे बगैर तो हम तुमको जाने नहीं दूंगा। हाँ जस्ट शट अप। बिल की बात नहीं कर रही रफर। तुम सेम टू सेम विशाल। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना? अरे मजाक तो आप कर रही हैं मैडम जी हमारे साथ विशाल बोल के। अभी पता चल जाएगा। अभी फोन लगाती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी। कौन विशाल, कौन सच्चा कौन झूठा पता चल जाएगा। हेलो विशाल। हेलो स्वीटहार्ट। तुमने फोन उठा लिया? ओके मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय बेबी। विशाल, इधर भी विशाल और इधर भी विशाल। इधर भी विशाल और उधर भी विशाल। यो कैसे हो सके भाभी जी? विशाल उधर है और इधर यो वेटर है। जस्ट शट अप रमन भैया, आप भी ना। वो तुम थे जिसने टीवी पे उस पॉलिटिशियन। अरे नाम मत लो ससुर का नाती पॉलिटिशियन का। अरे उस ससुर का नाती को हमने एक पंचुआ का लगा दिया और टीवी वाले ने बार बार वो पंचुआ दिखा दिखा के ऐसा जता दिया कि हम दिन भर उसको पीट रहा हूँ। हाँ तो वो आप थे? मैं तो कहा हमारे बाप थे। मतलब मेरे हस्बैंड की शक्ल बिल्कुल आपकी तरह है। क्या बात कर रही हो मैडम जी? वो कहा है ना मैडम जी, हमारे बाबूजी जो थे ना वो बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। ऊपर से इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था, तो हम जहाँ भी जाता हूँ ना दुनिया भर में हमारे शक्ल का कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी परसों की बात बताता हूँ, हम दिल्ली गया था तो दिल्ली में एक आदमी आया और हमारे हाथ में 10,000 रुपए धर कर चला गया। बाद में पता चला कि वो 10,000 रुपए उसे उस आदमी को देने थे जो हमारे जैसे दिखता है। बोलो इसका मतलब है कि दिल्ली में भी आपके शक्ल के लोग हैं? अरे हमने कहा ना कि हमारी शक्ल के लोग पूरे दुनिया भर में है हमारे बाबूजी के वजह से। समझे सिमरन जी? हाँ ये तो है, लेकिन आपने मेरा अभी नाम लिया। आपको मेरा नाम कैसे पता? हमने आपका नाम कहाँ लिया? अभी आपने मेरा नाम लिया। हमने कहा आपका नाम लिया? हमने कहा मैडम जी। क्यों सर जी? हाँ भाभी जी, इसने तो मैडम ही कहा। अच्छा, लगता है शक करने की वजह से ना मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है। हाँ। वैसे आप रहते कहाँ हैं? आप मेरे हस्बैंड से मिलिए ना, उन्हें बहुत खुशी होगी। अरे हम भी उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे मैडम जी। तो आप रहते कहाँ हैं? तो मैडम जी आपको चांद पोल पता है? हाँ पता है। आपको चांद पोल पता है? हाँ। हम वहाँ नहीं रहता। तो चांद पोल से सीधे जाके एक टेढ़ी सी सड़क आती है। हाँ आती है। वहाँ एक मंदिर है। हाँ मंदिर है। हाँ। मंदिर से दाएं जाके फिर बाएं मुड़िए। हाँ। फिर आता है फतेहपुर। आपको फतेहपुर पता है? अरे फतेहपुर भी पता है। आपको फतेहपुर भी पता है? हम वहाँ भी नहीं रहता। फिर फतेहपुर से सीधा जाके पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन से बाएं मुड़िए फिर स्कूलवा आता है। स्कूलवा से सीधे जाएंगे तो आता है कृष्णापुर। आपको कृष्णापुर पता है? कृष्णापुर? आपको कृष्णापुर नहीं पता? नहीं पता।
कृष्णापुर में ही रहता हूँ। तो फिर हम शाम को मिलते हैं, ओके? आप बोला और हम ना है। मेरे हस्बैंड आपसे मिलेंगे, ओके? अरे आज शाम को हम कैसे मिल सकता हूँ? कहा है कि आज शाम को हमेशा के लिए हमारा दिल्ली ट्रांसफर हो रहा है और फिर वो ससुर का नाती जो 10,000 रुपए दे के गया वो भी तो लौटाने है ना हमारी शक्ल वाले को। अच्छा, तो जब हम दिल्ली आएंगे ना तब आपसे मिलेंगे, ओके? हाँ, वेरी गुड फाइनल। अच्छा, तो चलिए हम चलते हैं फिर। हाँ भाभी जी, आप है ना गाड़ी निकालो, मैं बिल भर के आता हूँ। ओके, बाय। जल्दी से निकालेंगे आप गाड़ी, है कोई चिंता की बात ना है, आप चिंता मत करो। अरे ये पर्स छोड़। अरे भाई तन्ने तो चाले कर दिए। एक बात बता, तू तो यहाँ था, फिर फोन पे भाभी से किसने बात करी? बेटे लाल, मैंने पहले से अपने फोन के वॉइस रिकॉर्डर पर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर दी थी। हेलो स्वीटहार्ट बोलो। जैसे सिमरन ने फोन लगाया उसे सुनाई दिया हेलो स्वीटहार्ट बोलो, उसे लगा कि मैं वहाँ हूँ, पर मैं तो यहाँ था। ओहो, तो यो बात है। अरे भैया, आप कहाँ रह गए? अरे वो भाभी जी आपने कहा था ना, हाँ। इसलिए इसका दिल्ली का एड्रेस ले रहा था, इससे मिलना है ना वहाँ पे। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। हो गया? हाँ, अब हाँ, चले? हाँ, चलो भाभी जी। विशाल वेट कर रहा होगा। हाँ, चलो, चलो भाभी, ओके भाई जल्दी साहब, दिल्ली बाय। आके मिलना जरूर। अरे यार, ये दो बीवियों के चक्कर में क्या क्या पन्ना पड़ेगा। आज वेटर बन गया, कब तक ये दोनों बीवियों के बीच में मैं बॉल की तरह पिटता रहूंगा। विशाल, हम लुट गए। विशाल, हम लुट गए। लेकिन क्या हुआ है? विशाल, हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली गई है विशाल। अरे सिमरन, हुआ क्या है? अब हम कभी भी खुशी से नहीं जी पाएंगे विशाल। कहीं मेरी मेडिकल कंपनी का दिवालिया तो नहीं निकल गया? कहीं मेरे बॉस ऊपर तो नहीं चले गए? अब मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारे बॉस को कुछ नहीं हुआ है। ओ, मैं समझ गया, तुम्हारी नानी ऊपर चली गई। अरे यार, कितनी अच्छी थी तुम्हारी नानी, रोज तुम्हारे लिए रसगुल्ले बनाती थी। अब सिमरन तुम्हारे लिए मेरी नानी को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी नानी को कुछ नहीं हुआ, मेरे बॉस को कुछ नहीं हुआ। कहीं से पता तो नहीं चल गया? क्या? नहीं पता चला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या बोल रही हो यार? विशाल, हमारी बाइक को कुछ हो गया है विशाल। हमारी बाइक को क्या हुआ है? विशाल, हमारी काम वाली बाइक हमें छोड़कर भाग गई है। लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अरे यार सिमरन, जिस तरह से तुम चिल्ला रही थी ना, मुझे लगा कि कोई ना कोई जरूर ऊपर चला गया होगा। अरे बाई गई तो जाने दो, दूसरी आ जाएगी। इतना आसान है दूसरी बाइक ढूंढना? तुम्हें पता है, लास्ट टाइम मैंने बाइक ढूंढ के लाने वाले पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। हाँ। अब जाके मुझे कहीं बाइक मिली थी। हाँ, और बाद में पता चला था कि ढूंढ के लाने वाला उसी बाई का बॉयफ्रेंड था और 3 दिन बाद दोनों गोवा भाग गए। तो मैं क्या बाइक को घर पे बांध के रखूं? अब छोड़ो ना सिमरन, सुबह सुबह तुम्हें डरा के उठा दिया, कम से कम एक कॉफी तो पिलाओ यार। तुम्हें पता है ना विशाल कि मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। तो चाय बनाओ। चाय मैं अपने घर से सीखी नहीं आई हूँ। चुपचाप उठो और जाके मेरे लिए बाइक ढूंढ के लेके आओ। अब इतनी सुबह सुबह सोने दो ना यार। इतनी सुबह नहीं विशाल, जस्ट गेट अप। मेरे लिए बाइक ढूंढो, चलो मेरे लिए बाइक ढूंढो, चलो मेरे। हाय हाय, घर में अतरो काम पड़ी और थारी काली पाउडर चल रही है। चला देख कतरो गंदो पड़ी है। अरे अस्तर नहीं करे मारी बाई, तो आप बताइए दो नहीं कसता करे। देख आणि मैं तार थोबड़ो देख, मस्त चमक रही है ना। ये भी। हाँ देख, बिल्कुल प्योर पानी दिखानी में। हाँ। अरे ये तो बिल्कुल डायमंड जैसा चमका दिया। आटे रख, आटे रख। देख चमक रहे थार थोबड़ो। तो फिर